सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रिय आत्मन, आज मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी कोई शारीरिक रोग नहीं है बल्कि चिंता है। चिंता वह अग्नि है जो भीतर ही भीतर मनुष्य को जला देती है। और दुख को लोग शत्रु समझ बैठते हैं, जबकि दुख तो ईश्वर का सबसे करुणामय संदेश है। जो हो रहा है वही होना चाहिए था, और जो होगा वही आपके लिए कल्याणकारी होगा। चिंता क्यों होती है? चिंता इसलिए नहीं होती कि जीवन में समस्या है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि हम भविष्य को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, भविष्य उसके हाथ में है जो तुम्हारी एक एक सांस चला रहा है। जब नाविक नदी में नाव छोड़ देता है तो वो लहरों से लड़ता नहीं, वो विश्वास करता है। पर मनुष्य क्या करता है? वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, वह चिंता करता है। चिंता को अहंकार याद रखना। चिंता का मूल अहंकार है। मैं कैसे संभालूंगा, मेरा क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो अरे, जिसने अब तक संभाला वहीं आगे भी संभालेगा। तुम्हारी चिंता ये दर्शाती है कि तुम ईश्वर से ज्यादा खुद को सक्षम मानते हो। दुख क्यों आता है? दुख कोई सजा नहीं है, दुख शुद्धिकरण है। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को दुख में तपाया जाता है। जिसने दुख को स्वीकार किया वह महान बना, जिसने दुख से लड़ाई की वह टूट गया। दुख तुम्हें कमजोर नहीं करता, दुख तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को बाहर लाता है। ओ खुश रहना कोई परिस्थिति नहीं, साधना है। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहेंगे, पर सत्य ये है जो खुश रहता है उसके लिए सब ठीक हो जाता है। खुशी बाहर नहीं है, खुशी भीतर है। अगर सुख वस्तुओं में होता तो सबसे अमीर आदमी सबसे खुश होता, पर ऐसा नहीं है। खुशी संतोष में है। आज जो मिला है वही प्रसाद है। ईश्वर जो देता है वो प्रसाद है, और जो लेता है वो भी प्रसाद है। जब देना आता है तो ताली बजाते हो, और जब लेना आता है तो रोते हो। यह आध्यात्मिक अज्ञानता है। जिस दिन यह समझ आ जाएगी कि हर परिस्थिति ईश्वर की कृपा है, उस दिन चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। वर्तमान में जीना सीखो। मन या तो बीते हुए कल में रहता है या आने वाले कल में, और दोनों ही जगह दुख है। कल बीत चुका, उसे बदला नहीं जा सकता। कल आएगा या नहीं ये भी निश्चित नहीं, तो दुख कहाँ से आता है? वर्तमान को छोड़ने से। जो अभी है उसी में ईश्वर है। मौन का अभ्यास करो। चिंता ज्यादा बोलने से बढ़ती है। मन जितना बोलता है उतना दुख बढ़ाता है। थोड़ा मौन सीखो, थोड़ा स्वयं के साथ बैठो। मौन में ईश्वर बोलता है। भरोसा रखो। अगर आज अंधेरा है तो समझ लो प्रभु दीपक जला रहे हैं। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो मंजिल पवित्र है। जो टूट रहा है वो तुम्हें रोक रहा था, जो छूट रहा है वो तुम्हारे योग्य नहीं था। आज की साधना स्ट्रेस रिलीफ प्रैक्टिस। सुबह उठते ही कहो जो होगा अच्छा होगा। दिन में कम से कम 10 मिनट मौन। चिंता आए तो कहो यह मेरा विषय नहीं, प्रभु का विषय है। रात को सोते समय धन्यवाद दो हर परिस्थिति के लिए। समापन वचन, चिंता छोड़ो, खुश रहो, दुख को गुरु मानो। जिस दिन तुमने जीवन को स्वीकार कर लिया उसी दिन जीवन ने तुम्हें गले लगा लिया। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मैं अकेला हूँ। जिस दिन यह भ्रम टूट जाता है उस दिन चिंता अपने आप विदा हो जाती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ वो शक्ति है जो सूरज को समय पर उगाती है, जो पत्ते पत्ते में प्राण भरती है। चिंता जी अविश्वास याद रखना। जहाँ विश्वास होता है वहाँ चिंता नहीं टिकती, और जहाँ चिंता रहती है वहाँ ईश्वर को भीतर प्रवेश नहीं मिलता। तुम कहते हो मैं भगवान को मानता हूँ, पर जब संकट आता है तो तुम घबरा जाते हो। ये मानना नहीं है, यह सिर्फ बोलना है। मानना तो तब है जब सब बिगड़ा दिखे और मन फिर भी शांत रहे। दुख क्यों जरूरी है? अगर जीवन में दुख ना होता तो मनुष्य कभी प्रभु को याद नहीं करता। सुख में मनुष्य अहंकारी बनता है, दुख में वो विनम्र बनता है, और जहाँ विनम्रता आती है वहीं से भक्ति का जन्म होता है। दुख वह औषधि है जो कड़वी जरूर होती है पर आत्मा को स्वस्थ कर देती है। माँ भाग्य को कोसना बंद करो। लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, पर सच ये है किस्मत कभी खराब नहीं होती। हमारा दृष्टिकोण खराब होता है। जो मिल गया उसमें भी शिकायत, जो नहीं मिला उसका भी रोना। अरे जिसे कुछ नहीं मिला वह भी सांस ले रहा है, यह क्या कम कृपा है। कर्म करो, चिंता छोड़ो। ईश्वर ने तुम्हें कर्म का अधिकार दिया है, फल का नहीं। फल की चिंता करने वाला कर्म को दूषित कर देता है। जब तुम पूरी ईमानदारी से कर्म करते हो और फल प्रभु पर छोड़ देते हो तभी जीवन हल्का हो जाता है। कर्म तुम्हारा धर्म है, फल उसकी कृपा।
तुलना दुख की जड़, दूसरे से तुलना मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। वह आगे क्यों बढ़ गया, वह सुखी क्यों है? अरे तुम उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। हो सकता है जो तुम्हें दिख रहा है वो मुस्कान हो और भीतर आंधी चल रही हो। तुम्हें सिर्फ अपने पथ पर चलना है। सच्ची खुशी क्या है? सच्ची खुशी मिलने में नहीं, छोड़ने में है। जब अपेक्षाएं कम होती हैं तभी जीवन सरल बनता है। जिस दिन तुमने कम में संतोष करना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। तुम कहते हो मैंने बहुत प्रार्थना की पर कुछ हुआ नहीं। अरे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। ईश्वर तुम्हें परीक्षा में नहीं डाल रहा, वो तुम्हें तैयार कर रहा है। जो जल्दी मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती। सो एक थी आयास आई मेरे पाइट बाई प्रार्थनाएं। जब शब्द नहीं निकलते और आंसू बहते हैं तो समझ लेना वह सबसे शुद्ध प्रार्थना है। ईश्वर आंसू पढ़ लेता है। तुम्हारे रोने का एक एक कण व्यर्थ नहीं जाता। चिंता मुक्त जीवन की साधना, हर चिंता पर कहो हे प्रभु ये तुम्हें सौंपता हूँ। जो चला गया उसे आशीर्वाद दो, जो मिला है उसे धन्यवाद दो।